हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंक फॉर सक्सेस। मेरा नाम है ब्रजेश और आज की इस वीडियो में हम लोग आईपीएस कैलेंडर 2019-20 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, जैसे ही कैलेंडर जारी होता है उसके साथ ही जो आईपीएस के 5 महत्वपूर्ण एग्जाम हैं उनका डेट फिक्स हो जाता है। उस डेट में ही एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं। हम लोग उन पांचों एग्जाम के अलावा भी जो अदर एग्जाम्स हैं आईपीएस के द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले उनके बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, तो ध्यान से कंप्लीट वीडियो देखिएगा। साथ ही साथ अगर आपके पास कोई भी डाउट है आईपीएस के कैलेंडर से रिलेटेड या अपकमिंग एग्जाम के प्रिपरेशन से रिलेटेड या किस तरह से चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग जनरेट करनी होती है, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड आपके पास कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप दूसरा तरीका है टेलीग्राम के ऑप्शन से कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। वहां पर जो है मैंने अपना आईडी शेयर कर रखा है, उस आईडी के माध्यम से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अदरवाइज @ब्रजेश मोहन जो है अगर आप टेलीग्राम में सर्च करोगे तो मेरा ही आईडी आता है और वहां पर आप मेरे से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हो। मैं उसका आपको वहीं पर डाउट क्लियर कर देता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए। आप में से जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं या नए सब्सक्राइबर्स हैं, नए व्यूअर्स हैं, सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप जरूर कनेक्ट होइए। और आपके पास कोई भी डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। तो देखिए, 5 जो कौन बड़े एग्जाम है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो आपका स्टार्ट जो होता है कैलेंडर, वो स्टार्ट होता है यूपीएस का सीजन आरआरबी पीओ एंड क्लर्क से। ओके, कि 3 अगस्त को आपका प्रीलिम एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। 3, 4, 11 जो है 3 दिन आपके एक एग्जाम होता है और फिर अगले 3 दिन जो है वो होता है। तो ये वैकेंसी पर भी डिपेंड करता है। जैसे लास्ट डे जो है वो रखा जाता है, किसी बोनस डे रखा जाता है कि अगर मान लो स्टूडेंट ज़्यादा रहे तो उस डेट में भी कंडक्ट होगा। अदरवाइज फर्स्ट 2 डेज में ही कंप्लीट करने की कोशिश की जाती है। लेकिन आपको 3 अगस्त, 4 अगस्त, 11 अगस्त, 17 अगस्त, 18 एंड 25 अगस्त को आपको आईपीएस आरआरबी पीओ एंड क्लर्क का जो है वो प्रीलिम एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। मेंस एग्जाम जो है वो आपका ऑफिसर स्केल 1 के लिए 22/9 मतलब सितंबर को 22 सितंबर को जो है वो कंडक्ट किया जाएगा और ऑफिस असिस्टेंट के लिए 29 सितंबर को कंडक्ट किया जाएगा। ये आपका प्रीलिम एग्जाम का डेट है और ये मेंस एग्जाम का डेट है। दोस्तों, ऑफिसर स्केल 1 जो है उसी को हम लोग पीओ बोलते हैं। इसी में स्पेशलिस्ट ऑफिसर के भी पोस्ट जारी किए जाते हैं। जब आरआरबी का नोटिफिकेशन आता है तो आरआरबी स्पेशलिस्ट ऑफिसर के भी पोस्ट जारी किए जाते हैं। जैसे कि स्केल 2 एंड स्केल 3 के पोस्ट आते हैं। तो उसका जो है सिंगल एग्जाम होगा और वो सिंगल एग्जाम कब होगा? 22 सितंबर 2019 को। ओके, ये आरआरबी के जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर होंगे, आरआरबी ऑफिसर स्केल 2 एंड 3, उसका 22 सितंबर को एक एग्जाम होता है, सिंगल एग्जाम होता है और उसी पर सिलेक्शन कंडक्ट होता है। दूसरा जो एग्जाम है ये तो हो गया आपके आरआरबी पीओ एंड क्लर्क के। अब बात करते हैं आईपीएस पीओ क्लर्क एंड स्पेशलिस्ट ऑफिसर की। तो पीएसबी जो है ये आरआरबी की बात थी, अब हम लोग पब्लिक सेक्टर बैंक की बात कर रहे हैं। तो इसका जो प्रीलिम एग्जाम है और मेंस एग्जाम कब है? तो सबसे पहले आपका जो होता है वो आईपीएस पीओ होता है, देन आईपीएस क्लर्क होता है एंड देन आईपीएस के क्लर्क के साथ साथ ही स्पेशलिस्ट ऑफिसर भी चलता रहता है। ओके, तो पीओ का जो आपका प्रीलिम एग्जाम होगा वो 12 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। 12, 13, 19 एंड 20। ओके, 12, 13, 19, 20 ये आपका 4 डेट जो है वो रखा गया है प्रीलिम एग्जाम के लिए। एंड मेंस एग्जाम जो आपका वो 30 नवंबर को कंडक्ट किया जाएगा। क्लर्क के लिए क्या है कि क्लर्क के लिए आपका 7 दिसंबर, 8 दिसंबर, 14 दिसंबर एंड 15 दिसंबर ये डेट जो है वो रखे गए हैं आपके प्रीलिम एग्जाम के लिए। एंड मेंस एग्जाम के लिए आपका 19 जनवरी। देखिए, बस एक दिन का डिफरेंस है। इस साल क्या हो रहा है? 20 जनवरी को एग्जाम हो रहा है। तो अगले साल जो है मतलब जब इस साल का नोटिफिकेशन आएगा तो 2020 में आपका 19 जनवरी को एग्जाम होगा। ओके, स्पेशलिस्ट ऑफिसर की बात करें तो 28/12 मतलब 28, 29 दिसंबर है। इस बार कितना होता है? 30 के लगभग, 30 तारीख या 31 तारीख आपका डेट था। तो इसी तरह से लगभग में डेट रहता है, कोई डेट खास चेंजेस नहीं किए गए हैं। और उसके बाद 25 जनवरी को आपका वो स्पेशलिस्ट ऑफिसर का मेंस एग्जाम रखा गया है। ये आपके डेट्स हैं और ये फिक्स डेट है, इसी डेट पर आपका एग्जाम आएगा। अगर नोटिफिकेशन की बात करें तो नोटिफिकेशन 1 से 1.5 महीने पहले आती है। जैसे मान लो जून या जुलाई में जो आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा आरआरबी पीओ का, आरआरबी क्लर्क का जो आपका एक ही साथ नोटिफिकेशन आता है। तो ये नोटिफिकेशन आपको जून एंड में या जुलाई फर्स्ट वीक में आपके, सॉरी जुलाई जाता भी नहीं है, जून में ही आ जाएगा आपका, क्योंकि 3 अगस्त जब एग्जाम स्टार्ट होने वाला है तो 1 महीने पहले जब आपका नोटिफिकेशन वगैरह कंप्लीट कर लिया जाता है। तो आपके जून फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में आपके
नोटिफिकेशन RRB कलर के FEO के आ जाते हैं। ओके, ये ध्यान रखिएगा। जैसे आप में से कई सारे लोग ये डाउट पूछेंगे कि सर नोटिफिकेशन कब आता है, तो नोटिफिकेशन दोस्तों जून वाले में आएगा। अब पीओ का नोटिफिकेशन कब आएगा, तो पीओ का देखिए कब है, अक्टूबर में एग्जाम स्टार्ट है, ये आपको अगस्त में आ जाएगा। ओके, ये अगस्त में आपका ये नोटिफिकेशन फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में आपका अगस्त में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और ये फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा, एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसका कब आएगा, इसका सितंबर में आता है, जो क्लर्क है उसका सितंबर में आपका नोटिफिकेशन आता है। मोस्ट प्रोबेबली सितंबर सेकेंड वीक तक आपका ये नोटिफिकेशन आ जाएंगे। एंड सिमिलरली इसके भी आपके अक्टूबर तक में आपको अक्टूबर में नोटिफिकेशन स्पेशलिस्ट ऑफिसर के भी जारी कर दिए जाते हैं। क्लियर है, नोटिफिकेशन भी आपको। चलिए, ये तो बात थी 4 महत्वपूर्ण एग्जाम की। अब बात करते हैं कि और कौन कौन से एग्जाम हैं जो कि आईपीएस के द्वारा कंडक्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आईपीएस जो है वो एक रिक्रूटिंग बॉडी है। जितने भी बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनीज हैं, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन सभी के लिए, और चाहे वो आरबीआई हो, एसबीआई हो, या कोई और इंश्योरेंस कंपनी जो, या कोई पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो इंडिविजुअल एग्जाम लेना चाहती है, तो उनके लिए भी आईपीएस ही एग्जाम कंडक्ट करता है। इंडिविजुअल एग्जाम कहने का मतलब पीजीडीएफ कोर्स के माध्यम से जो एग्जाम होते हैं, उनके लिए भी आईपीएस ही एग्जाम कंडक्ट करता है। ओके, ये अपार्ट फ्रॉम आईपीएस पीओ क्लर्क एसओ, आईपीएस आल्सो कंडक्ट एग्जाम फॉर एसबीआई, आरबीआई, नाबार्ड, सेबी, पीजीडीएफ एंड इंश्योरेंस कंपनीज। तो आपको देखिए, ये तो 5 एग्जाम के बाद जो है, 4-5 एग्जाम के बाद और कौन से एग्जाम बच गए, एसबीआई पीओ। सबसे पहले दोस्तों अभी जो स्टार्ट होगा, मतलब 2019 जो स्टार्ट हुआ है, तो सबसे पहला जो अभी नोटिफिकेशन आएगा वो कौन कौन से आने वाले हैं, वो आपके एसबीआई पीओ एंड आरबीआई ग्रेड बी जो है वहीं से आपका स्टार्ट होगा। ओके, इन दोनों के नोटिफिकेशन आपको आएंगे। तो एसबीआई पीओ सबसे पहले आएगा, मे बी अप्रैल तक, मार्च अप्रैल में जो है आपका ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। ओके, आप में से कई सारे लोग पूछेंगे फिर सर एसबीआई क्लर्क आएगा कि नहीं आएगा। मैंने ऑलरेडी एक नोटिफिकेशन पर वीडियो बना रखा है और उसमें मैंने आपको बोला है कि देखिए 70-30 का चांस है। ओके, इसको आप 80-20 भी रख सकते हैं कि 70 नो और 30 यस, इस कंडीशन में चलिए। मतलब ज़्यादा चांस है कि नहीं ही आएगा, क्योंकि हर एक 2 साल पर वो जो है रिक्रूटमेंट करता है। और दोस्तों एसबीआई पीओ को कैसे प्रिपेयर करना है, इस पर स्टडी प्लान, मोस्ट ऑफ द चीजें जो है ऑलरेडी हम लोगों ने वीडियोज के माध्यम से कवर कर रखा है। आप में से कई सारे लोगों ने वीडियो देखा भी है, और नहीं देखा है तो उसको अभी आप देख लीजिए। सिमिलरली उसके बाद आपको आरबीआई ग्रेड भी आएगा। आप में से कई सारे लोग आरबीआई ग्रेड भी, चूंकि आरबीआई, सेबी एंड नाबार्ड के जो एग्जाम होते हैं ये रेगुलेटर वाले एग्जाम होते हैं, जिसका थोड़ा सा सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न जो है वो डिफरेंट होता है। आरबीआई पर जो है ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइडेड है, नाबार्ड की वीडियो मैं प्रोवाइड करूंगा जल्दी ही 2 से 3 दिन में, और आरबीआई का स्टडी प्लान भी आपको मिल जाएगा। एसबीआई का ऑलरेडी मिल चुका है आपको, आरबीआई का भी स्टडी प्लान हम लोग जल्दी प्रोवाइड कर देंगे। तो ये सब जितने भी एग्जाम्स हैं, इसके सारे के सारे तरीके आपको बताए जा रहे हैं कि कैसे प्रिपेयर करना है, बस उसको आपको फॉलो करना है और आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ओके, अगर आप अपना 100% देते हो ऑनेस्टी के साथ, तो आपका सिलेक्शन भी जरूर होगा। नाबार्ड के कौन कौन से एग्जाम होते हैं, ग्रेड ए और ग्रेड बी दोनों पोस्ट के लिए आते हैं। जैसे लास्ट ईयर ग्रेड ए के लिए आया था, तो इस बार ग्रेड बी के भी पोस्ट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाबार्ड असिस्टेंट भी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेबी ग्रेड ए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आरबीआई असिस्टेंट लास्ट ईयर हुआ नहीं, क्योंकि उस पर बॉम्बे हाई कोर्ट में केस चल रहा है एलपीटी एग्जाम के लिए, जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होती है, उसके कारण वहां पर केसेस चल रहे हैं, जिसके कारण अभी भी केस पेंडिंग है। मार्च में फिर से हियरिंग है, तो मे बी मार्च में जो है फाइनल डिसीजन कुछ आ जाए, क्योंकि पेपर फिर से चेक करने के बारे में बोला गया है। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2019 में आपका आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन कंफर्म है कि आएगा ही आएगा। तो जितने भी आरबीआई असिस्टेंट के एस्पायरेंट हैं वो 19 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। देन आपका कुछ इंश्योरेंस के एग्जाम होते हैं, जैसे एनआईसीएल एओ अभी चल ही रहा है, असिस्टेंट आएगा। जीआईसी आरई जो है लास्ट ईयर नहीं आया, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस बार आ जाए। एलआईसी का तो पता नहीं क्या हो चुका है, पहले रेगुलर आता था, आजकल इसके उतने वैकेंसी के चांसेस कम रहते हैं, लेकिन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मे बी वो लोग कुछ न कुछ वैकेंसी जारी कर दें। जैसे लास्ट ईयर एलआईसी एचएफएल के वैकेंसी आए थे, तो उसी तरह कुछ और भी वैकेंसी एलआईसी के एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देन आपका पीजीडीएफ पीओ है, वहां पर भी आपको 4 से 5 पीजीडीएफ पीओ एग्जाम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉब हो गए, सिंडिकेट हो गया, इंडियन हो गया, सिंडिकेट, इंडियन बैंक एंड कैनरा बैंक। ये 4 जो आपके एग्जाम होते हैं वो आपको जनरली पीजीडीएफ पीओ होता है। फॉर एग्जांपल जैसे इस बार बॉब में क्या हो रहा है कि विजया बैंक, देना बैंक, ये सब मर्ज हो रहा है, तो उसके कारण जो है मे बी इस बार थोड़ा सा नोटिफिकेशन डिले हो जाए। हालांकि नहीं होना चाहिए, क्योंकि बॉब में ही सब मर्जर हो रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है वहां पर कुछ ना कुछ। लेकिन एक जो हम लोग
एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत जो है वो डिले होने के चांसेस बन सकते हैं। लेकिन सिंडिकेट जरूर आएगा, इंडियन बैंक जरूर आएगा, कैनरा बैंक ऑलरेडी चल रहा है, तो हम लोग ईयर एंड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फिर से कैनरा बैंक आ जाए। जब साल अंत हो रहा होगा उस टाइम पर हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था कि ईयर एंड में उन्होंने जारी किया था, फिर से उन्होंने ईयर एंड पर जारी कर दिया है, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फिर से कुछ ऐसा कुछ वैकेंसी आ जाए। ओके, तो दोस्तों अभी तक जो था आपका ये सब एग्जाम होने वाले हैं। अब एक बार बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। देखिए हर एक एग्जाम में सब्जेक्ट कॉमन है। जैसे आप लोग क्या करते हैं कि अलग अलग इंडिविजुअल एग्जाम के लिए सर पूछते हैं कि सर इसका क्या, इसे प्रिपरेशन करते हैं इसका। यार हर एक एग्जाम का सिलेबस सेम है, सब कुछ सेम है, बस डिफरेंस कहाँ पर आता है, लेवल में। ओके, एसबीआई पीओ का जो है लेवल थोड़ा डिफिकल्ट होता है, एसबीआई क्लर्क का इजी होता है, आईपीएस पीओ डिफिकल्ट होता है, आईपीएस क्लर्क इजी होता है, तो वो लेवल में होता है। उसमें भी प्रीलिम एग्जाम में फिक्स सेट ऑफ चैप्टर्स होते हैं, मेंस एग्जाम में नए पैटर्न के चैप्टर्स होते हैं। तो ये चीजें जो है आप अगर एनालाइज करोगे लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर को, लास्ट ईयर के एग्जाम एनालिसिस देखोगे, तो आपको ये चीजें ऑलरेडी समझ में आ जाएगी। इवन जो मैं वीडियो बनाता हूँ एग्जाम एनालिसिस के या कट ऑफ वाले, तो उसमें अगर आप देखोगे तो मैं ये हर एक चीजों पर डिटेल में डिस्कस करता हूँ कि कहाँ पर चेंजेज आए। मेरा ये मकसद नहीं होता है कि जो लोग एग्जाम दे चुके हैं तो वो तो ऑलरेडी दे चुके हैं, उनका कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि आप एग्जाम एक बार आपको पेपर लॉक हो चुका है तो आपका ये होगा कि यस और नो होगा। लेकिन मेरा मकसद ये होता है कि लोगों को ये बताओ कि चेंजेस कहाँ पर हुए हैं। ओके, कि आप अगर वो समझ लेते हो कि ये चेंजेस एग्जाम में हुए हैं तो नेक्स्ट टाइम में भी वो हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम में, उस पर के लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, इसलिए वो बताए जाते हैं आपको। तो वो जरूर ध्यान रखा कीजिए जब भी आप एग्जाम एनालिसिस वाले वीडियो देखते हैं। तो बस एंड में पहुंचकर कट ऑफ मत देख लिया कीजिए, उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। क्वांटिटी एप्टीट्यूड में आपको अरिथमेटिक, डाटा इंटरेशन, मिसलेनियस पूछे जाते हैं। तो एसबीआई पीओ वाला अगर वीडियो देखोगे तो वहां पर ये हर एक चीजों को मैंने डिटेल में डिस्कस कर रखा है, तो वहां से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, रीजनिंग में आपको पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट का पोर्शन काफी ज्यादा आता है, आपके प्रिपरेशन में भी पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट का ज्यादा पोर्शन होना चाहिए। जब भी आप अगर मान लो 3 घंटे प्रिपेयर करो तो 1 घंटे आप जो है पजल सॉल्व करने में, डेली पजल सॉल्व करने में जरूर दिया करो। डेली 5 से 6 पजल आपको सॉल्व करना चाहिए। लॉजिकल, मिसलेनियस वगैरह के क्वेश्चंस रहते हैं। इंग्लिश में आपको ग्रामर, वोकेबुलरी एंड रीडिंग तीनों इंपॉर्टेंट है। अगर आप ग्रामर को इग्नोर करते हो तो आपका रीडिंग में काम नहीं बनेगा, आपके मार्क्स नहीं आएंगे। आप वोकेबुलरी को इग्नोर करते हो आपको इंग्लिश समझ में नहीं आएगी। तो तीनों के तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। ओके, एंड अब तीनों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, ग्रामर पर भी, वोकेबुलरी पर भी एंड रीडिंग पर भी। जनरल अवेयरनेस में आपको करंट, बैंकिंग एंड स्टैटिक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए अभी टाइम है। अब मान लो क्या होता है कि आप ऐसे कई सारे लोग क्या करेंगे, अभी कुछ नहीं करेंगे, अभी ऐसे ही बैठ के इधर उधर किया, सब कुछ किया, बस वेट करते रहे, एग्जाम का प्लानिंग किया। लेकिन जो प्लानिंग जेन्युइनली होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल स्पीड मैथ के टेक्निक्स को सीखना चाहिए अभी, या आपका जो भी वीक एरिया है उस पर फोकस करना चाहिए, या फॉर एग्जांपल आपका बैंकिंग अवेयरनेस पर जो आपका अभी से ही सारा का सारा प्रिपेयर करके नोट्स वगैरह बनाना चाहिए, स्टैटिक अवेयरनेस आपको प्रिपेयर करके उस पर नोट्स बनाना चाहिए। तो ये चीज़ें अभी के टाइम में करने की जरूरत है, और आप में से कई सारे लोग करेंगे भी और कुछ लोग नहीं करेंगे। अगर आप नहीं करने वाले में से हैं, मैं कहूँगा कि करना स्टार्ट कीजिए। ये वही टाइम होता है जहां पर आपको ये चीजें कवर कर लेनी होती है, ताकि जब एग्जाम का सीजन स्टार्ट होता है, जब प्रिपरेशन आप एक फुल पेस में आता है, तो वहां पर आप फिर से क्वांट या रीजनिंग में आप प्रैक्टिस करना चाहोगे, ना कि बैठ के जो है 30 से 40 घंटे आप जो है अपना बैंकिंग अवेयरनेस को देना चाहोगे। ओके, बैंकिंग अवेयरनेस उस टाइम पर रिवीजन के लिए होता है, ना कि फर्स्ट टाइम स्टार्ट करने के लिए होता है। तो दोस्तों इसके साथ ही ये वीडियो एंड होता है, ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं करेंगे। और आपको कोई भी डाउट हो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में पूछ लीजिए, अदरवाइज आप टेलीग्राम पर मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए बैंक फॉर सक्सेस।